अच्छा सर, पानी का जांच करवाएंगे। अच्छा सर, दूसरी बात, प्रोफेसर यहाँ पानी की जांच होगी। गेट बंद है और गेट एक मिनट अरे नहीं, अगर गेट बंद है और गेट नहीं खुला ई रिक्शे के लिए और उसके लिए एक प्रत्यक्षदर्शी भी है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? प्रॉक्टर के आदेश से बंद होता है ना। नहीं, पहली बार प्रॉक्टर का आदेश, उसको तो प्रॉक्टर के आदेश से बता हुआ है ना। वो कैसे पता तुम्हें कि ऐसा प्रॉक्टर ने आदेश दे दिया? वो प्रॉक्टर के आदेश से बता हुआ है। अरे यार, चलो हो गया, मीटिंग हो गया। देखिए, कल दोपहर के लगभग 1 बजे के करीब एमवोक 6वें सेमेस्टर का छात्र आशुतोष दुबे छासंग पे जो पानी का टैंक बना हुआ वहाँ से पानी पीता है और कुछ समय के पश्चात ही अचेतावस्था में आ जाता है। अचेतावस्था में आने के बाद उसके साथ जो साथी रहते हैं वो भागम भाग में DSW ऑफिस आते हैं और एम्बुलेंस की मांग करते हैं, लेकिन ये कहकर मना कर दिया जाता है कि DSW मैडम अभी ऑफिस में नहीं है, तो एम्बुलेंस नहीं मिल पाएगी। इसके बाद छात्र जो है भागम भागी में ई रिक्शे को ले आते हैं, लेकिन सुरक्षाकर्मी जो छासंग गेट पर मौजूद रहते हैं वो ई रिक्शे को परिसर में अंदर आने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि ये प्रॉक्टर साहब और वाइस चांसलर का आदेश है कि गेट बंद रखा जाए। इसके बाद 7 छात्र जो है आनन फानन में अपनी बाइक से आशुतोष को बैठाते हैं और एसआरएन ले जाते हैं, लेकिन इसी बीच जल्दबाजी में ही गेट के बाहर ही छात्र आशुतोष अपनी दम तोड़ देता है। ये पूरा प्रकरण विश्वविद्यालय की संवेदनहीनता के कारण हुआ। विश्वविद्यालय प्रशासन अगर एम्बुलेंस समय पर प्रोवाइड करा देता, अगर ई रिक्शे को समय पर परिसर में अंदर आने दिया जाता, तो शायद आशुतोष हम सभी के बीच होता और ये जो प्रकरण हो रहा है ये सब न हो रहा होता। इन सब के बीच आज जो है हमने ये मांग की, रात में भी इसके खिलाफ तहरीर दी गई कि विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए, लेकिन पुलिस प्रशासन दबाव में FIR दर्ज करने से मना कर देती है और वो दबाव अब तक बना हुआ है। दूसरी हमारी मांग थी कि आशुतोष के शव को छासंग भवन पर ले आया जाए और अंतिम दर्शन के लिए, और यहाँ पर एक शोक सभा आयोजित हो और उसके बाद सभी छात्र नेता शव के साथ परिजनों के साथ गांव तक घाट तक जाए और अंतिम विदाई क्रियाक्रम में हासिल हो। लेकिन ये प्रक्रिया नहीं होती है। पोस्टमार्टम कराने के बाद आनन फानन में शव को बिना परिजनों की सूचना दिए पूरे फोर्स के साथ गांव भेज दिया जाता है। इसकी जानकारी उनके पिताजी को भी नहीं दी जाती है। अल्लाहपुर में जहां पर जिस रिश्तेदार के साथ रहकर आशुतोष अपनी पढ़ाई कर रहा था, वहां से शव को आनन फानन में बिना पिताजी के अनुमति दिए वहां से शव को लेकर चलाया जाता है। जब बाद में पिताजी पुलिस के अधिकारियों से बात करते हैं तो वो बात भी नहीं करने आते हैं। फिर हमने इसके खिलाफ जो है अपना आंदोलन किया, धरना किया, पिताजी के साथ हम निरंतर बैठे हुए हैं। हमारी स्पष्ट तौर से शुरुआत में 3 मांगें थी। हमारी पहली मांग थी कि जो FIR जो तहरीर दी गई है उसके नाम पर FIR दर्ज की जाए। दूसरी मांग थी कि छात्र के शव को छात्रसंघ भवन पर ले आया जाए ताकि हम सभी उसके अंतिम दर्शन कर सकें। तीसरी मांग थी मुआवजे की, जो उचित मुआवजा है वो आशुतोष को प्रदान किया जाए। चलिए हम मान लेते हैं कि कुछ देरी हुई, कुछ हमारे नैतिक दायित्व भी है। हमने 2 मांगों को खारिज, मैंने अभी हम शांत हो गए कि हम 2 मांगों, चलिए उनको हम मना कर देते हैं। फिलहाल हम पिताजी के निर्देशानुसार केवल 1 मांग पर टिके हुए हैं। विश्वविद्यालय के निकम्मे संवेदनहीन प्रशासनिक अधिकारियों पर FIR दर्ज की जाए। आपने मिलने की मतलब कोशिश की? PRO ही नहीं बल्कि मुख्य कुल अनुशासक, चीफ प्रॉक्टर, DSW और विश्वविद्यालय कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हमसे वार्ता नहीं करना चाहता। अभी यहाँ पर प्रॉक्टर अपने पूरे दल बल के साथ, जो सुरक्षाकर्मी ये गुंडे के रूप में लगा रखे हैं, सारे दल बल के साथ यहाँ आए थे, लेकिन वार्ता करने की हिम्मत न हुई तो वापस लौट चले गए। वो यहाँ पर हमसे वार्ता करने की उनकी हिम्मत नहीं कि वो हमारी आँख से आँख मिला सके, क्योंकि उनको पता है कि ये आशुतोष दुबे की मृत्यु नहीं हुई बल्कि ये सांस्थानिक हत्या हुई और इसके जिम्मेदार विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी हैं, मुख्य रूप से चीफ प्रॉक्टर राकेश सिंह, DSW शांति सुंदरम। नाम सहित उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी और ये पुलिस प्रशासन के पास भी एक जो है परीक्षा है। देखते हैं उनकी नैतिकता कहाँ मर गई है। उनकी सवाल है कि इस बार FIR दर्ज होती कि नहीं। हम दोबारा तहरीर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछली तहरीर में नहीं बन रहा है, हम इस बार दे रहे हैं तहरीर, दोबारा तहरीर दे रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों नामजद चीफ प्रॉक्टर राकेश सिंह और DSW शांति सुंदरम के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की जाए। आपका कुछ कहना है? जो भैया बताए सब सही है। प्रशासन से आप क्या उम्मीद रखते हैं?
प्रशासन से मैं न्याय की उम्मीद रखता हूँ और FIR दर्ज होना चाहिए। घर कहाँ पड़ता है? गांव आरा खुर्द है, पोस्ट चांदापुरा, जिला इलाहाबाद, तहसील हंडिया, थाना उतराव। आशुतोष मतलब आपका बड़ा लड़का था या फिर? वही एक लड़का, 2 लड़कियाँ थी, छोटी लड़की, उसी का मुझे मेरा जीवन कैसे चलेगा, बच्चे को कैसे होगा, मुआवजा नहीं दिया जाएगा, सोचिए न्याय नहीं होगा। सोचिए 134 साल पुरानी विश्वविद्यालय में मेडिकल की व्यवस्था नहीं है। कितने स्तर की बात है, हमारे फीस से 60 से 70 रुपए मेडिकल की फीस काटी जाती है, लेकिन एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस में कुछ नहीं है। एम्बुलेंस रखे हैं वो भी प्रोफेसरों का गमला ढोने के लिए, छात्रों के लिए अवेलेबल नहीं हो। उसमें प्रोफेसरों का गमला ले जाया जाता है और उसमें ना ऑक्सीजन है। जैसे ऑटो नहीं होता, पुराने ऑटो को एम्बुलेंस नाम दे दीजिए, एक नीली बत्ती लगा दीजिए, वैसी व्यवस्था है। इतनी बड़ी संस्था और 40,000 छात्र हैं। हमारी ये मांग है, इनके साथ न्याय होना चाहिए। आज जो छात्र यदि हमारे बीच जीवित होता, हमारे बीच हो, 22 साल का एक युवा छात्र, मीडिया का छात्र, 5th सेमेस्टर था उसका। जिस समय मीडिया छात्र पढ़ रहे हैं चोपड़ा जी के संस्थान में है, तो वहाँ से कुछ कोऑर्डिनेटर और लोगों ने कुछ कोशिश की डिपार्टमेंट की? नहीं कोशिश की, कोई प्रयास नहीं किया। कोई आप लोग ने उनसे कुछ बात करने की? हम लोगों ने सबसे बात की, हम लोग ने पूर्ण रूप से प्रयास की। इन्होंने कहा कि मैंने एम्बुलेंस भेजा, लेकिन यहाँ विश्वविद्यालय के प्रशासन गार्ड द्वारा ई-रिक्शा को अंदर तक नहीं जाने दिया गया। छात्र वहाँ पे गिरा हुआ था, उसको उठा के लेके जाना था, वहाँ से ले आने में गेट पर ही उसकी मतलब और स्थिति खराब हो। शायद 2 मिनट एम्बुलेंस मांगने पर भी ये लोग नहीं दिए थे। इतनी तानाशाही हो चुकी है कि एम्बुलेंस अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। किसी छात्र पीड़ित हो जाए चाहे कुछ हो जाए। सोचिए 400% पूर्ण रूप से सुनियोजित साजिश थी राकेश सिंह की और विश्वविद्यालय प्रशासन की। लेकिन राकेश सिंह ऐसा क्यों करेंगे? राकेश सिंह क्यों नहीं करेंगे? आज 5 बजे शाम को गेट पे ताला लगा दे रहे हैं, कोई छात्र अंदर फंस गया हो, सोचिए उसको कौन बुलाएगा? एक बिल्ली मर विद्यालय की परिभाषा क्या होती है? कुलपति से बात करने की वजह से कुत्ता मर गया। कुलपति से आपने कोई संवाद करने को तैयार नहीं है, वो कभी करती ही नहीं। कुलपति कभी संवाद करती ही नहीं है। विश्वविद्यालय का ये बहुत दुख का दिन है कि हमेशा यहाँ पुलिस हमेशा उपलब्ध रहती है। पुलिस का बस इनकी यहाँ की जो नीतियाँ हैं, रीतियाँ हैं, नीतियाँ और रीतियाँ इन्होंने बदल के रखा हुआ है। ये चाहती हैं कि जैसे मोदी जी का तानाशाही चल रहा है वैसे इनकी तानाशाही चले, क्योंकि इनके पति महोदय सुप्रीम कोर्ट में है। किसकी औकात की वो बोल पाएगा इनके खिलाफ? किसके दम इनके खिलाफ बोल पाएगा? आज इनका बेटा मरा है, कल किसका बेटा मरेगा किसकी पता नहीं है। तो ये इनकी स्थितियाँ रोज के रोज हो रहा है। इनको हाँ ये इस्तीफा दे, उसके बाद हम बच्चों को न्याय मिले। संगीता श्रीवास्तव का इस्तीफा और राकेश सिंह का इस्तीफा हम चाहते हैं।